Just like that, दोस्तों, France are out of the FIFA World Cup 2026 and Spain are into the finals दोस्तों। 2010 में फाइनल जीता था स्पेन ने भाई, और अब 16 साल बाद दे एंटर द फाइनल। एंड हाउ भाई, मतलब क्या ही गेम खेल दिया भाई, कच्चे फाड़ दिए फ्रांस के यार। सोचो, फ्रांस की जो अटैकिंग लाइनअप थी भाई, उस्मान डेम्बेले, किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे जिसके 5 असिस्ट थे, वहां पे डेसिरे डुए, ब्रैडली बारकोला स्टार्टेड द गेम। उसके बाद दे कुडंट हैव अ शॉट ऑन टारगेट फॉर द फर्स्ट 45 मिनट्स। हाफ टाइम तक जीरो शॉट ऑन टारगेट थे। फिर सेकेंड हाफ में एक उनाई सिमोन से गलती हुई तो एक शॉट ऑन टारगेट चला गया, जो कि डेसिरे डुए ने मारा था। दैट वाज अ लो क्वालिटी शॉट बिकॉज पाउ कोबर्सी वाज देयर। एंड बाकी दो शॉट्स ऑन टारगेट केम एट द 94th मिनट एंड द 97th मिनट ऑफ द गेम। जब तक 2-0 हो चुका था, गेम खत्म हो चुका था। दैट इज हाउ गुड स्पेन वर ऑन द डे भाई। डेला फुंटे, जो कि स्पेन के मैनेजर है, टैक्टिकल मास्टर क्लास भाई। देखो, ऐसे हम 2-0 को देख के बोलेंगे कि वाओ स्पेन अच्छा खेली, मेरे लिए ह्यूमिलिएशन है भाई। मतलब इफ आई लुक इट एज अ न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू, विद द क्वालिटी फ्रांस हैड ऑन द पिच भाई, एब्सोल्युटली क्रेजी, डिमोलिश्ड France भाई। And now Spain are going to face either England or Argentina in the finals of the FIFA World Cup. आप बताओ, who do you think will be that team जिसको स्पेन फेस करेगी? बट मैं आपको ये जरूर बता देता हूं दैट स्पेन विल बी द टीम टू बीट इररिस्पेक्टिव यार। मतलब कि स्पेन फॉर मी राइट नाउ एज इट लुक्स लाइक इट आर द फेवरेट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट हैपेंस इन द इंग्लैंड वर्सेस अर्जेंटीना गेम। उसके बारे में भी बात करेंगे, बट दिस इज कॉल्ड पीकिंग एट द राइट टाइम दोस्तों। स्पेन का टूर्नामेंट इतना अच्छा स्टार्ट नहीं हुआ था। इनफैक्ट दे हैड अ ड्रॉ इन द ग्रुप स्टेज ऑल्सो, बट दे गॉट बेटर बेटर बेटर। आज भी क्लीन शीट रखी, पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ एक ही गोल खाया उन्होंने बेल्जियम के अगेंस्ट भाई, और 0.3 का एक्सजी अगेंस्ट भाई। 0.3 का एक्सजी माने तो 30% ही चांस था फ्रांस का टू इवन स्कोर 1 गोल इन द एंटायर गेम भाई। मतलब जैसे गेम गया, फ्रांस ना एक गोल मारना डिजर्व ही नहीं करती थी, क्योंकि शॉट्स ही नहीं मारे। एक क्या, आधा गोल भी मारना डिजर्व नहीं करती थी। 0.3, मतलब 30% चांस टू इवन स्कोर 1 सिंगल गोल। इफ दैट इज नॉट जीनियसनेस, आई डोंट नो व्हाट इज भाई। एक एक सिस्टम होता है ना एक मैनेजर का भाई, ये हमने 2024 यूरोज में भी देखा था कि एक जब सिस्टम काम करने लग जाता है ना, तो देर आर नो इंडिविजुअल्स जो हीरोज बन के आते हैं भाई। इट इज द इंटायर सिस्टम विच इज द विनर। एंड टुडे स्पेन की टीम में सबने बहुत ही क्रेजी खेला, उन्होंने अपने रोल्स खेले और उसके बाद सब कुछ सॉर्ट हो गया। ऑफ कोर्स भाई दी अनसंग हीरो, जिसके बारे में हम नॉर्मली ज्यादा बात नहीं करते, बट रॉड्री भाई, वो जो गेम चलाता है ना भाई, एब्सोल्युटली क्रेजी। देयर इज अ रीजन why Spain are not even conceding that many shots on target, and that is because Spain जो counter press करती है, as soon as they lose the ball they win the ball back within 5 seconds on an average। 8 passes भी complete नहीं करने देती opposition को। और आज तुम्हारा ब्रैडली बारकोला, डेसिरे डुए, किलियन एम्बापे, वो ओलिसे कुछ नहीं कर पाए भाई। एक दूसरे की शक्लें देख रहे थे भाई। रिस्पेक्ट टू देम, दे हैड अ डिसेंट वर्ल्ड कप कैंपेन, बट नाउ दे विल प्ले द थर्ड एंड फोर्थ प्लेस मैच ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप भाई। किलियन एम्बापे के पास चांस है, गोल्ड मेडल जीत चुका है 2018 में, सिल्वर मेडल जीत चुका है 2022 में, अब शायद ब्रॉन्ज मेडल उठा ले भाई 2026 में। बट दैट इज नॉट व्हाट ही वांटेड। ऑफ कोर्स उसने कुछ स्टेटमेंट्स भी बोले, बड़े स्टेटमेंट्स थे। वी विल टॉक अबाउट इट, बट लेट्स स्टार्ट विद द गेम यार। सबसे पहले तो अगेन टुडे Fabian Ruiz started instead of Pedri भाई। दैट इज अ बिग चेंज टू मेक यार। पिछला मैच भी Fabian Ruiz स्टार्ट किया था, बट Fabian Ruiz टुडे आल्सो प्लेड ब्यूटीफुली। वो 3 मैन मिडफील्ड है ना, डानी ओल्मो, रॉड्री और Fabian Ruiz भाई, कुछ चांस ही नहीं दिया, कुछ चांस नहीं दिया भाई। काउंटर प्रेस करके बॉल छीन ली, कोई काउंटर अटैकिंग अपॉर्चुनिटीज, ट्रांजिशन अपॉर्चुनिटीज फ्रांस को मिली नहीं। एंड फ्रांस देमसेल्व्स वर नॉट ऑल्सो दैट गुड भाई। लोग बोलते हैं ना कि यार फ्रांस ने तो अपना गेम खेला ही नहीं आज। आई डोंट थिंक दैट इज ट्रू। इट वाज स्पेन जिन्होंने फ्रांस को अपना गेम खेलने नहीं दिया भाई। सो आई वुड वांट टू गिव क्रेडिट टू स्पेन हियर। एंड ऑफ कोर्स, जैसे मैंने बोला, हमने तो प्रिडिक्शन वीडियो में प्रिडिक्ट किया ही था कि स्पेन इज गोइंग थ्रू, बट फॉर अ लॉट ऑफ अदर पीपल दिस कुड बी अ शॉक यार, है ना। What was a shock in the team was Lucas Digne भाई, who gave away that first penalty. देखो, I can understand that he wasn't able to see Lamine Yamal coming in. Lamine Yamal knew what he had to do, and वो एकदम से आ गया। अगर आप देखोगे वो पहला पेनल्टी जो स्पेन को मिला भाई, लूकस डीने बॉल को देख रहा है एंड एकदम से लमीन यमाल आया, तो इंस्टेड ऑफ टचिंग द बॉल, ही एक्चुअली
एक्सीडेंटली हिट द थाई ऑफ लमीन यमाल एंड वो पेनल्टी बॉक्स के अंदर था, पेनल्टी सीधा सीधा दे दी रेफरी ने, और वो पेनल्टी थी दोस्तों। एंड यू नो व्हाट, लमीन यमाल न्यू व्हाट ही वाज डूइंग एंड उसने अपना ब्रिलियंट जॉब किया। बट यहाँ पे आई वुड प्रोबेबली से दैट लूकस डीनिया का भी स्पेशल अवेयरनेस थोड़ा होना चाहिए था कि भाई मतलब पहला मैच थोड़ी खेल रहा है, ऐसा तो है नहीं कि पहली बार ऐसे एकदम से लमीन यमाल आ गया एंड दिस इज नॉट हैपेंड बिफोर। सो कहीं ना कहीं आई थॉट इफ लूकस डीनिया वुड हैव मेड अ बेटर चॉइस और जस्ट ट्राई टू पास द बॉल, मे बी इतना बड़ा फाउल और इतनी बड़ी पेनल्टी नहीं होती इन द फर्स्ट फ्यू मिनट्स ऑफ द गेम। ओयारज़ाबल स्टेप्स अप एंड स्कोर्स अ ब्यूटीफुल पेनल्टी। भाई उसके भी कुछ रिकॉर्ड्स बन गए, आई थिंक ही स्कोर्ड 30 गोल्स फॉर द स्पेनिश टीम भाई, विच इज गुड फॉर हिम यार। एवरीबडी स्टेप्ड अप जैसे मैंने बोला। एंड अगर आप दूसरा गोल भी देखोगे, दूसरा गोल भी कहां से स्टार्ट हुआ था भाई, लेफ्ट बैक पोजीशन से लूकस डीनिया से। पेड्रो पोरो मेड अ रन, 1-1 किया उसने डैनी ओल्मो के साथ एंड लूकस डीनिया वाज जस्ट वाचिंग व्हाट इज हैपनिंग यार। सो आई डोंट थिंक डीनिया हैड अ वेरी गुड गेम दोस्तों। एंड वही वाले साइड से सारे अटैक शुरू हुए। इनफैक्ट लमीन यमाल स्कोर्ड अ गोल जो कि ऑफसाइड हो गया बाद में, बट उसने भी भूत बना दिया था यार डीनिया का। So he wasn't playing that well. He got substituted obviously. उसकी जगह थियो हर्नांडेज आते हैं, उसके बाद कुछ नहीं बढ़ता, बट तब तक गेम पूरा खत्म हो चुका था भाई। एक तो भाई पहले गोल पड़ा और उसके कुछ ही मिनट बाद भाई वन ऑफ देयर बेस्ट सेंटर बैक्स विलियम सालेबा, ही ऑल्सो गॉट इंजर्ड भाई। लक्रॉ हैड टू कम इन, से क्रिस्टल पैलेस का सेंटर बैक, वो भी अपना पहला गेम खेल रहा था तो उसके लिए भी न्यू टेरिटरी थी। बट आई थिंक वो पहले एक गोल पड़ना प्लस लूजिंग वन ऑफ योर पिलर्स इन डिफेंस, नॉट जस्ट अ सेंटर बैक बट अ लीडर, आई थिंक वहां से थोड़ा सा मॉरल जो है ना टीम का, जो एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस जो होता है ना टीम का भाई, वो आई एम श्योर थोड़ा सा कम हुआ होगा भाई। एंड वी टॉक अबाउट लमीन यमाल दैट ही हैज रीच्ड द फाइनल्स ऑफ द फीफा वर्ल्ड कप एट द एज ऑफ 19 ईयर्स ओल्ड भाई। बट इसी के साथ साथ हमारे को क्रेडिट देना चाहिए पाओ कुबर्सी को यार, हु वाज द सेंटर बैक ऑफ द स्पेनिश नेशनल टीम। क्या क्रेजी डिफेंडिंग करी यार, इज एक्चुअली प्लेड रियली रियली वेल। एंड ऑफ कोर्स एक जो हमने बोला उनाई सिमोन का जो एक एरर हुआ था, वेरी एक्सीडेंटली पास द बॉल टू डेसिरे डुए, इट वाज पाओ कुबर्सी, ही वाज देयर ताकि वहां से कुछ एक गोल ना पड़ जाए भाई। सो यंगस्टर है, बच्चे हैं भाई, और वर्ल्ड कप फाइनल खेल रहे हैं, विच इज एब्सोल्युटली क्रेजी दोस्तों। एंड ऑल क्रेडिट गोज टू द मैनेजर हियर, डेला फुंटे भाई। ये तो ना मतलब फ्रांस की नेमेसिस बन चुकी है स्पेन भाई, चाहे आप यूएफए नेशंस लीग की बात कर लो, यूरोस 2024 की बात कर लो, या फिर अब वर्ल्ड कप की बात कर लो। डेला फुंटे की टीम हैज नेवर ब्रोकन अ स्वेट एंड ऑलवेज बीटन द फ्रेंच नेशनल टीम दोस्तों। यहाँ पे एक और क्रेजी चीज हुई थी, आई वुड से दैट इट वाज अ पैनिक सब्स्टिट्यूट। देखो राबियो स्टार्टेड इन द सीडीएम पोजीशन अलोंगसाइड चुआमेनी, बट राबियो गॉट अ येलो कार्ड इन द फर्स्ट 9 मिनट्स यार। एंड वहां पे जहां पे फैबियन रूइज आ रहा है, रॉड्री आ रहा है, डैनी ओल्मो आ रहा है, भाई आपको बच के ही खेलना पड़ता है वरना वो 10 मैन हो जाते। सो इन द 45th मिनट, जस्ट बिकॉज, मतलब ये मेरा असेसमेंट है कि जस्ट बिकॉज राबियो वाज ऑलरेडी ऑन अ येलो कार्ड, सो दैट वो सब्स्टिट्यूशन होना पड़ा एंड मानू कोने केम ऑन द पिच। इफ यू थिंक दैट देयर आर सम अदर थिंग्स या कुछ एक टैक्टिकल चेंज है तो आप प्लीज बताना कमेंट सेक्शन में। वैसे भी बताना आपको ये मैच कैसा लगा भाई, एंड प्रिडिक्ट भी करना अगला वाला मैच। बट येस, आई थिंक दैट वाज अ पैनिक सब्स्टिट्यूशन टू ब्रिंग इन मानू कोने एंड लेटिंग गो ऑफ राबियो भाई। ओवरऑल गेम पूरा जीता गया मिडफील्ड पे भाई। अगर आपने देखा होगा मैच में, व्हेन स्पेन हैड द बॉल ना भाई, तो लेफ्ट बैक कुकुरेया, राइट बैक पेड्रो पोरो वर वाइड, आउट वाइड भाई, ठीक है, एंड सेंटर बैक्स थे एंड दे वर रोटेटिंग द बॉल यार। एंड ऑफ कोर्स द फ्रेंच टीम वर गोइंग ऑन देम, थोड़ा प्रेस कर रहे थे, एनर्जी अपनी यूज करके चढ़ रहे थे उन पे। बट एज सून एज फ्रांस वर एबल टू विन द बॉल बैक, पूरी पिच कॉम्पैक्ट हो रही थी भाई। तो ऐसे जब पोजेशन में तो बहुत सारे प्लेयर्स स्ट्रेच हो रहे थे एंड दे वर मेकिंग द पिच वाइड। एज सून एज दे वर लूजिंग द बॉल, दे वर मेकिंग द पिच नैरो भाई। अब देखना भाई, दैट्स टैक्टिकल मास्टर क्लास दोस्तों। मेरे को भी गेम देख के पहले समझ नहीं आया, जब मैंने वापस देखा ये वीडियो बनाने के लिए मेरे को तो मजा आ गया भाई। दैट वाज एब्सोल्युटली क्रेजी। एंड ऑफ कोर्स चुआमेनी एंड राबियो weren't able to do much यार। एंड काउंटर अगर स्टार्ट करने की कोशिश भी कर रही थी फ्रांस, तो दैट 3-man मिडफील्ड यूज टू स्टॉप एनी काउंटर जो कि स्टार्ट होने से पहले हो जाए। एंड पासिंग भी अच्छी नहीं हुई यार फ्रेंच नेशनल टीम की भाई, ठीक है। ऑफ कोर्स मैन ऑफ द मैच मिला गया पेड्रो पोरो को यार, एंड मिलना भी चाहिए था। ही केप्ट अ क्लीन शीट, ही स्कोर्ड दैट क्रूशियल सेकंड गोल भाई। एक गोल की लीड कभी भी इनफ नहीं होती है भाई। एंड ही वाज मेकिंग द रन्स अप एंड डाउन द विंग। मैंने जैसे बोला लूकस डीनिया शुड हैव डन अ बेटर जॉब भाई, बट इट वाज व्हाट इट वाज। इवन आफ्टर द सब्स्टिट्यूशंस, इवन आफ्टर ब्रिंगिंग रायन शेरकी, इवन आफ्टर ब्रिंगिंग डेसिरे डुए, कुछ नहीं कर पाए, बिकॉज पोजिशनली दिस टीम वाज एब्सोल्युटली एक्सीलेंट। इसमें एक दो और न्यूज आ रही है भाई। ऑफ कोर्स द मैनेजर ऑफ द फ्रेंच टीम डिडियर डेशॉम्प
उनका साइकिल फॉर द फ्रेंच नेशनल टीम के कोच हैज बीन ओवर एंड नाउ जिनेडिन जिडान will be the new manager of the France national team. भाई what are your thoughts on this? आप मेरे को बताओ. एंड ऑफ कोर्स फ्रांस का भी एक मैच बाकी है, थर्ड एंड फोर्थ प्लेस वाला. दैट विल बी द लास्ट मैच ऑफ द करंट फ्रेंच मैनेजर डिडियर डेशॉम्प. भाई किलियन एम्बापे ने कुछ स्टेटमेंट्स बोले भाई. ही सेड दैट देयर वर टू मेनी टेक्निकल एरर्स इन द गेम टुडे. इट वाजंट अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ अ वर्ल्ड कप सेमीफाइनल. एंड ही आल्सो सेड why when you don't do what you're supposed to do in a World Cup semi-final, you don't win. Spain stayed true to their game plan. If we are honest, we did not have what it takes to reach the final of the FIFA World Cup. And just like that, France are out of the FIFA World Cup, दोस्तों. Unai Simon, although had a decent game, उसकी passing इतनी अच्छी नहीं थी, but he was stopping all the shots that were coming on to him, भाई. And I think जैसा मैंने बोला, Spain are the team to beat in this FIFA World Cup. What are your thoughts, दोस्तों? बताओ मेरे को कमेंट सेक्शन में.